भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित आज के इस तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, श्री सुरेश खन्ना जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री जेपीएस राठौर जी, श्री गिरीश चंद यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, माननीय सांसद ब्रिजलाल जी, श्री संजय सेठ जी, माननीय विधायकगण श्री पंकज सिंह जी, नीरज बोरा जी, श्रीमती जयदेवी जी, योगेश शुक्ला जी, ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, उमेश द्विवेदी जी, मुकेश शर्मा जी, अवनीश सिंह पटेल जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, पवन सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष श्री विजय मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूर्व सैनिकगण, विभिन्न सामाजिक संगठनों के उपस्थित स्वयंसेवकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण और उपस्थित सभी नौजवान साथियों, पूरा देश भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम सब प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया,
तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वह वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है, जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। मैं अभिनंदन करूंगा आप सभी का कि इतनी सुबह भीषण गर्मी के बावजूद आप सब उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए आए हैं। आपकी उपस्थिति भारत के सेना के प्रतीक, भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान के अभिव्यक्ति का एक सुंदर उदाहरण है। और यही धैर्य और यही समर्पण का भाव भारत के नागरिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उत्साहित करते हुए देश के सरकार के प्रति और सैनिकों के प्रति यही भाव उस दौरान भी व्यक्त किया। बहन और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले दिन से ही संकल्प रहा है, वह संकल्प रहा है कि हम सब अब जब नए और विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य करें। राष्ट्र प्रथम का भाव जब 140 करोड़ भारतवासियों के मन में आएगा, उसकी प्राथमिकता होगी अपने अपने क्षेत्र में उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। जब 140 करोड़ का भारतवासी एकजुट होकर के लगेगा, तो याद करना, दुनिया की कोई ताकत फिर भारत की ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी यही संकल्प भारतवासियों को कराया था। और आज उसी संकल्प को दोहराने के लिए हम इस संकल्प यात्री तिरंगा यात्रा में सभी शामिल हो रहे हैं। याद करना, जब चुनौती हो, जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और उसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे।
दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशरमी भरा वो चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पूरे देश को तो एकजुट रखा ही, साथ साथ कल स्वयं पंजाब के आदमपुर में जाकर के बहादुर जवानों के हौसले को भी बढ़ाने का काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर देश के बहादुर जवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, पूर्व सैनिकों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी नौजवानों का राष्ट्र के प्रति समर्पण के इस भाव का अभिनंदन करते हुए आप सबसे इसी बारे में कि जो निश्चित दूरी है, उस दूरी में केवल और केवल भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए, भारत के बहादुर जवानों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए हम पूरी शालीनता के साथ जाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से स्वागत करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों की भावनाओं को भारतीय सेना को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता के, भारत माता के। राष्ट्र प्रथम का भाव, सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए आयोजित भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय ब्रजलाल जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र जी, विधायक आदरणीय पंकज जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय गोविंद शुक्ल जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, आदरणीय पवन चौहान जी, आदरणीय विधायक नीरज बोरा जी, आदरणीय विधायक ओपी श्रीवास्तव जी, योगेश शुक्ल जी, जयदेवी जी, माननीय महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, विजय मौर्य जी, वरिष्ठ नेता नीरज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे माननीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय जेपीएस राठौर जी, आदरणीय नीरज सिंह जी, आदरणीय गिरीश यादव जी, उपस्थित सभी मंच पर सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने खड़े सभी युवा साथियों, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, आज हम सब भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को सैल्यूट करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जन जन तक सेना के जज्बे को सैल्यूट करते हुए तिरंगा यात्रा निकालने का जो फैसला हमारे नेतृत्व ने लिया है, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का
हृदय से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सब जानते हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने समय समय पर जिस ढंग से भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करते हुए अमन चैन को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया था, भारतीय सेनाओं ने उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया है। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं भारतीय सेनाओं के शौर्य को सलाम करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। हम सब जानते हैं जब भारतीय सेनाओं ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, इस बार तो कई ठिकानों पर पूरी तरह से आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का जो अभियान भारतीय सेनाओं ने चलाया, उसके लिए मैं भारतीय सेनाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि आपके नेतृत्व में तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को और लहराने का काम कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका जो प्रातःकाल इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। मित्रों, एक बार नारा लगाएंगे, उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि आए और इस भारत माता की आज तिरंगा यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी, आदरणीय पंकज सिंह जी और मंचासीन सभी